हेलो, आई एम बिना देराश्री। पोइम का नाम है एनिमल्स, पशु। द पोइट टेल्स अस, कवि हमको ये बताता है, दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस whom he finds complicated and false। कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि वो फील एट होम यानी घर जैसा, यानी अपनापन, मोर विद एनिमल्स, पशुओं के साथ अगर वो रहता है तो उसको ज़्यादा अपनापन महसूस करता है, इसके बजाय तुलना में ह्यूमंस, इंसानों, होम जिनको कि ही फाइंड्स वो पाता है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल और फॉल्स, झूठे। यानी कि इंसान और पशुओं के बीच में तुलना की गई है, और कवि यहाँ कहता है कि इंसान तो जटिल है, उनको समझना मुश्किल है और वो बहुत ही झूठे हैं, जबकि पशुओं के साथ उनको अपनापन लगता है, फील एट होम। अब ये कविता स्टार्ट है। आई थिंक आई कुड टर्न, मैं सोचता हूँ कि मैं बदल सकता, एंड लिव विद एनिमल्स, और पशुओं के साथ रह सकता। दे आर सो प्लेसिड, वो इतने शांत हैं, एंड सेल्फ कंटेंट, और आत्मसंतुष्ट। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा होता हूँ और उनकी ओर देखता हूँ काफ़ी लंबे समय तक। दे डू नॉट स्वेट, वे परेशान नहीं होते हैं, पसीना नहीं पाते हैं, मतलब परेशान नहीं होते हैं। एंड वाइन, और नहीं वो विलाप करते हैं, शिकायतें करते हैं, रोना रोते हैं। अबाउट देयर कंडीशन, उनकी हालत पर। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, और रातों को वे जग करके नहीं निकालते हैं कि भाई रात को नींद नहीं आ रही है, टेंशन में, तनाव में, जैसा कि लोगों को होता है। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए या बुरे कामों के लिए वो रोते नहीं हैं, वीप नहीं करते, यानी कि वो बुरा काम करते ही नहीं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और वे, जैसा कि इंसान कहते हैं ना कि ईश्वर के प्रति तुम्हारा ये कर्तव्य है, ऐसे उपदेश दे दे करके, चर्चा कर करके, जो कि बहुत ही सीख है, उबऊ है, वो मेरे को परेशान नहीं करते हैं, भाषण नहीं देते हैं, उपदेश नहीं देते हैं। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन, एक भी ऐसा नहीं है जो कि असंतुष्ट हो। नॉट वन इज डिमेंटेड, और न ही कोई पागल। विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, कि मेरे को ये चीज़ ये मेरा ये है वो है, तो ऐसा जो पागलपन है इनसे कोई भी नहीं है। यानी कि पशुओं को न तो धन संग्रह करने की बीमारी है, पागलपन है, न वे असंतुष्ट होते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर, न ही एक दूसरे के घुटनों पर झुकते हैं, जैसे कि इंसान एक दूसरे को अपने सामने नीचा झुकाना चाहता है, तो ये भावनाएं पशुओं में नहीं होती है। नॉर, न ही टू हिज काइंड, कि उनकी दया मेहरबानी, एंड लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, उनके सामने झुकना जो कि हजारों साल पहले रहे हो, यानी कि अपने पूर्वजों या महापुरुषों के आगे झुकना, और उनको ऐसी भावनाएं पशुओं में नहीं होती है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, कोई भी ऐसा नहीं है जो आदरणीय हो, रेस्पेक्टेबल हो, और या अनहैप्पी हो, दुखी हो। ओवर द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी में, यानी पशुओं में ऐसा नहीं होता है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट, इसलिए वे मेरे को उनका जो रिश्ता है वो दिखाते हैं, बताते हैं, और मैं उनसे सहमत होता हूँ। आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और वे मुझे उपहार देते हैं मेरे स्वयं के लिए। दे इविंस देम प्लेनली, और वे जो प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, साबित करते हैं, वो एकदम सीधा, स्पष्ट, साफ। इन देयर पोजेशंस, जो उनके पास जो होता है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मेरे को ताज्जुब होता है कि वे जो उपहार हैं वे कहाँ से प्राप्त करते हैं। डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, कि क्या मैंने उनके साथ बहुत अधिक मात्रा में, अगो बहुत समय पहले, आई पास मैंने गुजारा, एंड नेग्लिजेंटली और उपेक्षा पूर्वक ध्यान नहीं दिया और उनको कहीं खो दिया, जो उपहार उन्होंने दिए। यानी कि उनका जो प्रेम, अपनापन, ये जो उनका उपहार है, उनकी तरफ अपन ने कभी उपेक्षा की है और उनको हमने संभाल के नहीं रखा है। वाल्ट वाइटमैन की लिखी पोइम है, फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास, घास की पत्तियों में मेरे स्वयं के लिए गीत। क्वेश्चन नंबर 1, नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न,
In the first time, I think I could turn and live with animals. What is the poet turning from? ध्यान दें, नोटिस करें कि ये जो शब्द आया है टर्न इन द फर्स्ट लाइन पहली पंक्ति में, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, मैं सोचता हूँ कि मैं बदल सकता और पशुओं के साथ रह सकता. व्हाट इज द पॉइंट टर्निंग फ्रॉम? तो कवि जो है क्या चीज बदलना चाह रहा है? इन दिस लाइन हियर द पोइट वांट्स टू टर्न फ्रॉम ह्यूमन इनटू एन एनिमल. यहाँ पर कवि जो है पशु में बदलना चाह रहा है, पशु बनना चाह रहा है. दिस टर्निंग इज सिंबॉलिक, ये एक प्रतीकात्मक है ऑफ द पोइट्स डिटैचमेंट फ्रॉम ह्यूमन, जिससे वो इंसानों से अटैचमेंट का अपोजिट होता है डिटैचमेंट, यानी कट जाना, विरक्त हो जाना, अनुरक्त की बजाय. बीइंग एंड देयर नेचर, और उनका जो स्वभाव होता है प्रकृति, एंड हिज एप्रिसिएशन ऑफ द एनिमल काइंड, और वो जो पशुओं का जो प्रकार है, तरीका है, उनकी वो प्रशंसा करता है, एप्रिसिएशन करता है. क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट. ऐसी 3 चीज़ों को मेंशन करो जो इंसान करते हो और पशु नहीं करते हो. एनिमल्स डू नॉट क्राई and complain over their conditions. They do not commit sins and therefore do not weep for them. They are also very satisfied creatures and have no desire to possess material things. Humans, on the contrary, इसके विपरीत इंसान, complain all the time, commit all sorts of sins and are affected with the madness of owning things. उनको चीज़ों को स्वामित्व होने का एक तरह से पागलपन सवार होता है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए. थैंक यू.